बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान मिर्ज़ा केस। अब ये केस मेरे ख्याल से इसकी किसी हवाले से बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये केस क्या था, सिर्फ नाम लेना ही काफ़ी है, क्योंकि इस केस के हवाले से इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स रोज़ हो रही हैं कि मेरे ख्याल से तमाम लोगों तक ये बाआसानी तमाम लोग समझ सकते हैं कि ये मामला क्या है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इसका नोटिस लिया और इस नोटिस लेने के बाद कल जो मैंने वीडियो की थी उसके बाद आज तक बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन 4 जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं। इन 4 डेवलपमेंट्स के हवाले से आज की इस वीडियो में बात करूंगा और आपको अपडेट करूंगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जब ये नोटिस लिया तो सिर्फ नोटिस नहीं लिया बल्कि आईजी इस्लामाबाद को अपने पास तलब किया और आईजी इस्लामाबाद ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जो है एक रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में बहुत सारे इंकशाफात हैं, वो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा, जो उस्मान मिर्ज़ा गैंग है, उस्मान मिर्ज़ा और उसके जो साथी हैं, उन्होंने इस दौरान जब तक ये वीडियो वायरल हुई और जब ये वाक़या हुआ था, इस दौरान उस लड़की और लड़के के साथ क्या कुछ किया, आज की वीडियो में ये आपके सामने रखूँगा। लड़का और लड़की बाकायदा तौर पर सामने आ गए हैं, उन्होंने पुलिस को जो है वो बयान रिकॉर्ड कराया है। पुलिस के जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है वो कल लड़के और लड़की के घर गए हैं, वहाँ पर उनसे क्या बात हुई है, लड़का और लड़की आगे क्या करवाना चाहते हैं, वो आपके सामने रखूँगा और साथ साथ बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन के दायरा कार को वसी करके जो एजेंसीज़ हैं गवर्नमेंट की और जो दूसरे इदारे हैं उनको भी इन्वॉल्व कर लिया गया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक बहुत बड़ा हुक्म दिया इस हवाले से। ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा और आप सुनकर हैरान होंगे कि आज ये क्या डेवलपमेंट्स हुई। और एक और डेवलपमेंट भी, और वो ये है कि उस्मान मिर्ज़ा प्लस जो इनके 3 लोग गिरफ्तार हैं, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले एक और मुलज़िम भी, इसमें 5वां मुलज़िम भी गिरफ्तार हो गया है। इन तमाम लोगों को आज जो है बाकायदा तौर पर पेश किया गया था इसमें अपना अदालत में, और जज साहब ने जो है इनका मज़ीद 4 रोज़ का रिमांड जो है वो पुलिस को दे दिया है। पुलिस ने ये 2 रोज़ा रिमांड के बाद जो है इन तीनों मुलज़मान को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। तफ्तीशी अफसर ने जो है वो बाकायदा तौर पे बताया कि जी मुलज़मान के कब्ज़े से वारदात में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल और फ़ोन बरामद करने हैं, इसलिए वारदात में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फ़ोन बरामद करने, इसलिए मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। ताहम मुलज़मान के वकला ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। उस्मान मिर्ज़ा के वकील ने नहीं, बल्कि जो 2-3 लोग साथ हैं उनके वकला ने मुखालफत की और उन्होंने कहा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि फ़रहान और अताउर रहमान नामी जो लोग हैं वो मरकज़ी मुलज़िम उस्मान को रोक रहे हैं। तमाम लोगों को एक ही सांचे में ना रखा जाए, अदालत पुलिस को जिस्मानी रिमांड ना दे, क्योंकि ये लोग इस चीज़ में उस तरह इन्वॉल्व नहीं हैं। वहाँ पर यह कहा गया कि जब ये वाक़या हुआ था तो ये लोग उस वक्त सड़क पे थे, इनकी लोकेशन ली जाए कि उस वक्त। साथ साथ ये भी कहा गया कि जो सीसीटीवी वीडियो है उसमें भी ये चेक किया जाए कि क्या ये लोग उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि सीसीटीवी वीडियो ये बता देगी कि जब ये वाक़या हुआ ये दोनों मुलज़मान उसके बाद उस जगह पर आए थे। तो इसलिए जो है वो इसके जो वकला है इन 2 मुलज़मान के, उन्होंने कहा कि जी आप मेहरबानी करें इनका जुडिशल दे दें, मरकज़ी का अगर आपने जिस्मानी रिमांड देना है तो ठीक है। जज साहब ने उस वक्त फ़ैसला महफूज किया और थोड़ी देर बाद ये फ़ैसला महफूज सुना दिया गया और उसके बाद इन तमाम मुलज़मान को जो है वो 4 रोज़ के मज़ीद जिस्मानी रिमांड के ऊपर जो है वो पुलिस को दे दिया गया था। अब इसके अलावा एक और इंकशाफ जो तफ्तीश में अब जो इंकशाफात हुए हैं उनके हवाले से आपको बता दूं। तफ्तीश में ये इंकशाफात हुए हैं कि ये पूरा एक गैंग है। जब से इन लड़की और लड़के के साथ ये वाक़या हुआ था, असद नामी लड़का, एक लड़की और है, ये दोनों अब बाकायदा मंजर आम पे भी आ चुके हैं और आज मेरी एसएसपी साहब से बात हुई थी, मुस्तफ़ा साहब से, तो वो मुझे यही बता रहे थे कि ये लोग अब विलिंग हो गए और ये बाकायदा तौर पे इस केस को ख़ुद से परसू करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। साथ में एक और भी हैरान कुन बात आपको बता दूं कि इन मुलज़मान के जो मोबाइल फ़ोन हैं उनसे सिर्फ इनकी नहीं बल्कि कुछ और तकरीबन 22 से 24 कहा जा रहा है कि 22 से 24 जोड़ों की जो है, कपल्स की जो है वीडियोज़ मिली हैं और वो बिल्कुल इसी तरह नाज़ेबा वीडियोज़ हैं। ये इसी तरह नाज़ेबा वीडियोज़ बनाते थे, इन्होंने कैमराज लगाए हुए थे, इनका पूरा फ्लैट्स का और इन चीज़ों का एक पूरा चेन थी और उसमें ये लोगों को लाते थे। दिन पे किराए के ऊपर लोग आते थे, घंटों के किराए के ऊपर लोग आते थे, जो कुछ भी वो करते थे ये उसको फिल्माते थे, उनके ऊपर छापा मारते थे, उस फिल्म की मद में और उस छापे की मद में उनसे पैसे लेते थे। ये जो मुतासरा लड़की असद और ये जो मुतासरा लड़की हैं, इन दोनों से भी इस
टोटल ड्यूरेशन के दौरान 13 लाख रुपए ये लोग वसूल कर चुके हैं। ये उस लड़के और लड़की ने बताया है कि हमने इनको 13 लाख रुपए दिए थे और ये 13 लाख रुपए उनसे वसूल कर चुके हैं। बहरहाल ये मामला जो है पुलिस ने इसके दायरा कार को मज़ीद जो है वो वसी कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा दिया, दो चीज़ें कही हैं। एक तो कि जो IG साहब हैं उनको ये कहा गया कि आपको अगर किसी भी इदारे की मुआवनत की ज़रूरत है, किसी भी एजेंसी की मुआवनत की ज़रूरत है, कोई टेक्निकल मुआवनत की ज़रूरत है, आप उसको बरूए कार लाएँ। साथ साथ इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि आप इस केस को विद इन मंथ ख़त्म करें। इमरान खान साहब की तरफ से ये भी ज़राए से ये बताया गया, मुझे कंफर्म नहीं है, ज़राए ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि जो ज़्यादती वाला जो कानून है, जो ज़्यादती वाला मामला है, उसको इनके ऊपर लागू किया जाए। और ये जो मेन कल्प्रेट है जिसने ये ज़्यादती वाला मामला किया, क्योंकि ज़राए से ये मैं कल तक वीडियो में कहता रहा हूँ कि उस लड़की से ज़्यादती नहीं हुई, ज़राए ये बता रहे हैं कि उस लड़की ने पुलिस को ये कहा है कि जी मेरे साथ ज़्यादती भी की थी उस्मान मिर्ज़ा ने। तो उस्मान मिर्ज़ा के हवाले से कहा गया है कि इसको चेक किया जाए और अगर ये चीज़ साबित हो जाए तो उसको बाकायदा जो कैस्ट्रेशन वाला ना मर्द बनाने वाला कानून है उसका इसके ऊपर जो है उसको अप्लाई किया जाए। बहरहाल ये ब्लैकमेलिंग और भत्ता लेने की दफ़ात भी इनके केसेस में शामिल की जा रही हैं और वजारत कानून से बाकायदा तौर पर राब्ता कर लिया गया है। एक और चीज़ जो पुलिस ने की है वो ये है कि उन्होंने FIA को बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दे दी है। वो ये कहा है कि ये जो मुल्ज़मान हैं इनके जो पासपोर्ट हैं वो वॉच लिस्ट में डाले जाएँ, ताकि इनमें से अगर कोई ये या इनके साथ जो मिले हुए लोग हैं उनमें से कोई अगर बाहर जाना चाहे, फ़रार होना चाहे तो फ़रार हो ना सकें, उनको पासपोर्ट से ही जो है एयरपोर्ट पे गिरफ़्तार कर लिया जाए। इसके अलावा मुतासरा जोड़े और उनके ख़ानदान से जो SSP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान है उनकी कल रात मुलाकात हुई थी। मेरी आज बात हुई है जो जमात इस्लामी की यहाँ इस्लामाबाद के लोग हैं उनसे, उन्होंने कहा कि जी हमें अप्रोच किया गया था उस लड़के की तरफ से कि जी आप हमें हेल्प आउट करें, तो हमने उनकी हेल्प की है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो लड़का अनसेफ फील कर रहा था, उसको सेफ फील नहीं हो रहा था, तो इन्होंने उसको सपोर्ट किया, मॉरली उसको सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप पुलिस में जाएं। तो उन लोगों ने बाकायदा SSP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान से रब्ता किया। अताउर रहमान इस लड़की के घर गए। ये लड़का लड़की बाकायदा पुलिस ने कहा है कि उन्होंने आपस में शादी कर ली है और ये मियाँ बीवी के तौर पर रह रहे हैं। अब इस्लामाबाद पुलिस ने लड़के का बयान रिकॉर्ड करते हुए इसे तफ्तीश का हिस्सा बनाया, जबकि मुतासरा लड़की ने बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए मज़ीद वक्त मांग लिया है। तमाम उस्मान मिर्ज़ा के दोनों साथियों के वकला ने जो है जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की थी। जैसे मैंने आपको बताया, वकला ने एक नुकता ये भी उठाया था कि ये वाक़या एक कमरे में हुआ, तो फिर मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दफ़ा 354A का इजाफा क्यों किया गया है, जो कि किसी की इज़्ज़त उछालने के बारे में है। तो तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि अभी मुल्ज़मान से दफ़ा 354A के तहत भी तफ्तीश करना बाकी है। अच्छा, बहरहाल मुल्ज़मान के वकला जो है उन्होंने जो दलाइल दिए हैं उसमें ये भी कहा है कि जी एक मेन कल्प्रेट और दूसरा जो मैंने आपको कहा कि जी उन्होंने कहा कि उस्मान मिर्ज़ा जो है वो उसको आप जो है कर लें, इन्वेस्टिगेट जो करना है, लेकिन ये जो दो लोग हैं इनको ना करें। 3-4 डेवलपमेंट्स हुई थी इमरान खान साहब के हवाले से भी, जो लड़का और लड़की का भत्ते के हवाले से लड़का लड़के बाकायदा तौर पर सामने आ गए हैं, और कुछ कपल्स की वीडियोस के हवाले से ये पूरा एक गैंग की सूरत में ये लोग को ऑपरेट कर रहे थे और कहा जा रहा है कि बहुत सारे और लोगों की हैं। ये सारी तफसीलात जो है आज जो इनकी पेशी हुई है, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है और मज़ीद चीज़ें सामने आ रही हैं। एक और चीज़ सामने आई है और वो ये है कि जब ये लड़का और लड़की के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं मेरे पास हैं, कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज कोशिश की थी, मेरी उस तरह रब्ता नहीं हो सका पुलिस के लोगों से जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उस हवाले से मज़ीद अगली किसी वीडियो में आपके सामने रखूँगा। आज की ये अहम डेवलपमेंट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो है नोटिस लेने के बाद, और इंशाल्लाह लग यही रहा है कि ये केस जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम को पहुँचेगा, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि इबरत का निशान बनाया जाए। आल दो कहा यह जा रहा है कि उस्मान मिर्ज़ा जो है वो जेल में भी कहता फिर रहा है, लोगों से पुलिस से भी कहता फिर रहा है कि इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा और मैं जल्द अज जल्द रिहा हो जाऊँगा। अब देखना ये है, ये टेस्ट केस है इस हुकूमत के लिए, पुलिस के लिए, इदारों के लिए, कि इन लोगों के साथ ये कैसे ट्रीट करते हैं और इनको कैसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। क्योंकि पुलिस वालों से जब भी मेरी बात हुई, ये कहते हैं कि हम इंशाल्लाह चालान इतना मजबूत तैयार कर रहे हैं कि ये किसी सूरत भी अदालत में इनके वकला और ये लोग जो है उससे बच ना सकें। देखते हैं क्या होता है। बहरहाल वीडियो के आखिर में वही गुजारिश कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को सुनाबूद करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ज़ालिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।